Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today's topic is the divided differences. So last हमने पढ़ा था लैंग्वेजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और वो हमें पता है कि कहाँ पे यूज़ होता है जब हमारे पास जो पॉइंट्स का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास अगर अनइक्वली स्पेस्ड हो, मीन्स अगर वो अनइक्वल स्पेस्ड पॉइंट्स हो। सो अब उसके बाद उसमें आपको मैंने दो बताए थे मेथड्स, एक होता है लैंग्वेजेस इंटरपोलेशन फार्मूला और दूसरा होता है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब जो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, उसका प्रूफ और उसके ऊपर क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिवाइडेड डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमारे पास उनके बीच में जो रिलेशनशिप जो फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस में क्या है, ये चीज़ें फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में क्या है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो डिवाइडेड डिफरेंसेस में क्या होता है कि अगर हमारे पास पॉइंट्स है, गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स है, जैसे x0 y0, x1 y1, x2 y2, सो ऑन अप टू xn yn एंड सो ऑन, ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स है। सो हम ये हमारे पास पॉइंट्स है, इनका जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है फॉर द आर्ग्यूमेंट्स x0 एंड x1, ये किस रिलेशन से देते हैं या किस तरीके से हम डिनोट करते हैं। सो इसको हम डिनोट करने के लिए ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, दैट इज x0 x1, और या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेल्टा y0 और यहाँ पे इसके बेस पे x1, या हम इसको डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ सीधा y0 भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमें ऐसा सिंबल बनाना पड़ता है, दैट इज दिस टर्म जो ट्राइंगल बनाना है, इट इज हाफ पोर्शंस का शेडेड है, दिस मीन्स ये डिवाइडेड है, तो दिस इज द डिवाइडेड डिफरेंस। सो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल बना के इसके बेस पे d लिखेंगे, दिस मीन्स द डिवाइडेड डिफरेंस। सो यहाँ से ये हमारे पास, अब हमें पता है अगर हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना होगा तो दिस मीन्स विच इज इक्वल टू y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0। मगर जब हम सिंपल जैसे न्यूटन्स के फॉर्मूलाज करते थे, तो हमारे पास जब टेबल होता था तो टेबल में हमारे पास ऐसे वैल्यूज़ होती थी y0, y1 की, y2 की, फिर हम क्या करते थे, इन दोनों का डिफरेंस लेते थे। मगर हम x0, x1, x2 है, इसका यूज़ नहीं करते थे, इसका सिर्फ हम वहाँ पे यूज़ करते थे जब हमें h की वैल्यू निकालनी होती थी, या बाद में जब हमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना था तो तब हमें x0 की वैल्यू लेनी होती थी। मगर यहाँ पे हमें जब डिवाइडेड डिफरेंस निकालना होगा, तो आपको मैंने पहले भी ये दिखाया हुआ था, उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें y0 y1 माइनस y0 और साथ में क्या करना पड़ेगा, दिस टर्म दैट इज x1 माइनस x0 को भी लेके चलना है। सो दिस विल बिकम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैसे लिखेंगे हम, so this is equal to y1 minus y0 divided by x1 minus x0। सिमिलरली जब हम सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है, लिखने का तरीका है x0, x1 एंड x2, यहाँ पे तीन टर्म्स है, और उसको यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, पहले x1 और x2 का सब्ट्रैक्शन लेंगे, मतलब ये डिवाइडेड डिफरेंस इन दो टर्म्स का लेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अदर टर्म, मीन्स ये जो टर्म है दैट इज x0 x1 होल डिवाइडेड बाई x2 माइनस x0। सो इसी तरीके से हमारे पास थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का ये फॉर्मूला बनेगा एंड सो ऑन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, दीज आर सिमेट्रिकल इन देयर आर्ग्यूमेंट्स, ये सिमेट्रिकल होते हैं। द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री आर कांस्टेंट, यहाँ पे जो nth डिवाइडेड डिफरेंस होगा पॉलिनोमियल का nth डिग्री का, वो कांस्टेंट होगा। सो द डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर इज लीनियर, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये ऑपरेटर होता है ये क्या होता है, लीनियर। लीनियर मीन्स अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन होगा, मीन्स दैट इज डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दिस टर्म इज बिकम दिस टर्म, जैसे a इंटू divided difference of ux plus b into divided difference of vx. So next is the relationship between divided differences and forward difference है। अब जैसे divided differences में और forward differences में क्या difference है, so यहाँ पे सेम हमने क्या करना है, फंक्शन लेना है जो कि n+1 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स के लिए गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग वो x के कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यूज़ ले रहा है, जैसे x0 x1 अप टू xn के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमें मिल रही है, y0 y2 सो ऑन अप टू yn। सो अगर हम लेके चलते हैं कि ये जो डिफरेंसेस है अगर ये इक्वली स्पेस्ड है, सो क्या होगा, हमारे पास x1 माइनस x0 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड सो ऑन अप टू xn माइनस xn माइनस 1 विच इज इक्वल टू h। मीन्स हम यहाँ पे क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंसेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसका रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस में लेंगे तो वहाँ पे वो सारे के सारे इक्वली स्पेस्ड होते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, इसलिए उनका जो हमने डिफरेंस लिखा है दिस इज इक्वल टू h। मगर
जब हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं एक्स नॉट और एक्स वन का, इन दो पॉइंट्स का, तो वो हमारे किसके इक्वल होता है, वाई वन माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन क्या होता है, दिस इज बेसिकली द फॉरवर्ड डिफरेंस, दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा एच। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म बन जाएगी वो ये वाला टर्म आ जाएगी, और ये टर्म बेसिकली क्या है, दिस इज द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई वन डिवाइडेड बाई एच, और ये टर्म है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट डिवाइडेड बाई एच, और एक्स टू माइनस एक्स नॉट क्या है, दिस इज इक्वल टू 2h, क्योंकि हमें पता है एक्स नॉट से लेके एक्स वन तक का जो डिफरेंस होगा वो h होगा, तो एक्स वन से लेके एक्स टू का डिफरेंस होगा वो भी h होगा। ये ध्यान रखना, आपको पहले x2 लिखना है, ऐसे लिखेंगे x2 से x1 तक और x1 से x नॉट तक। सो इनका हो जाएगा ये h, सो ये बिकम बन जाएगा हमारे पास 2h। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, डायरेक्टली वो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें इन जनरल n टर्म्स के लिए लेना होगा तो वो हमारे पास होगा 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल h रेज पावर n, एंड दिस इज द फॉरवर्ड डिफरेंस, nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट। सो ये हमारे पास इसका इसके साथ क्या है, रिलेशनशिप है। सो अब हम जो न्यूटन्स का मेन फॉर्मूला है डिवाइडेड डिफरेंस का, वो जो मेन थ्योरम है उसको प्रूव कर लेते हैं। So Newton's divided difference formula is given by y is equal to y naught plus x minus x naught into, this is the divided difference of first 2 points. फिर हमारे पास है plus x minus x naught, then है x minus x1, then it is the divided difference of first 3 points and so on up to last, ये हमारे पास आ गया n terms तक। So proof में हमने क्या करना है, हम लिखेंगे let y naught so on to yn be the values of y equal to f of x corresponding to the values, or we can say corresponding to the arguments x naught up to xn। then from the definition of divided difference we have, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हमें पता है जब हमें डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है पहले दो टर्म्स का, तो मान के चलिए हमारे पास है x माइनस एक्स नॉट है। सो इसको लिखने का डिवाइडेड डिफरेंस का तरीका क्या हो जाएगा, y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ से हमारे पास का इक्वेशन हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ सो दैट y इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख सकती हूँ, इसको आपस में क्रॉस मल्टीपल करें तो ये आ जाएगा y नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट इंटू divided difference of x and x naught, तो name it as equation number 1। similarly again हम निकालेंगे, again हम divided difference लेंगे अदर टर्म का, that is x माइनस एक हम लेंगे x का, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे पास x माइनस नहीं है, ये इन दोनों टर्म्स का, ठीक है। सो x और x नॉट का डिवाइडेड डिफरेंस लिया है। सो यहाँ से इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, मैं x का, x नॉट का और x1 का डिवाइडेड डिफरेंस ले रही हूँ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टू टर्म्स x और x नॉट का डिवाइडेड डिफरेंस, उसको सब्ट्रैक्ट करना है x नॉट और x1 के डिवाइडेड डिफरेंस से, और होल डिवाइडेड करना है हमें x से x माइनस x1 से। सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ बन जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, इट विल बिकम, ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास x, सो दिस इम्प्लाइज x कॉमा एक्स नॉट, दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x नॉट x1, देन प्लस ये आ जाएगा x माइनस x1 इंटू डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x नॉट एंड x1, ओके। सो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जैसे ये हमारे पास जो डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x और x नॉट था, इसकी वैल्यू हमने ये इक्वेशन नंबर 1 में निकाली थी, वो इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग दिस वैल्यू, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन अबो इन बिलो इक्वेशन। सो हमारे पास क्या आएगा, यूजिंग द वैल्यू ऑफ divided difference of x and x naught in equation second we get, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली अब लिख लेती हूँ, ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस अगला टर्म आ जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स नॉट, देन इट विल बिकम divided difference of x naught x1 plus x minus x1 into divided difference of x comma x naught comma x1। सो ये हमारे पास आ गया।
सो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस देन इट विल बिकम x माइनस एक्स नॉट इंटू डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x नॉट x1 then plus x into x naught then it is x minus x1 x minus x naught x minus x1 and then divided difference of x comma x naught comma x1. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3. सो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ गई, अभी इक्वेशन नंबर 3 है. सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई. सो यहाँ से हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं. सो ये हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ किसका आ गया, ये हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ आ गया एक्स एक्स नॉट और एक्स वन की वैल्यू. सिमिलरली ये हमारे पास एक्स और डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एक्स और एक्स नॉट की वैल्यू आ गई. तो जब हम क्या निकालेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एक्स थ्री, 3 पॉइंट्स का निकालेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ. सो उस केस में हमारे पास होगा, जब हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे एक्स एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू का, तो उस केस में हमारे पास जब सेम प्रोसीजर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास किस तरीके से आएगी, आई विल राइट हियर. वो किसको इंप्लाई करेगा, y इज इक्वल टू वाई नॉट, फिर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट, देन इट विल बिकम, ये आ जाएगा हमारे पास x नॉट और डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1, साथ में आ जाएगा अदर टर्म x माइनस एक्स नॉट. मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है. सो इट विल बिकम, so basically it will become the divided difference of x comma x naught comma x1 comma x2. so जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे वो हमें किसके इक्वल आ जाएगी, मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ. वो होता है हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दीज 3 पॉइंट्स माइनस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दीज 3 पॉइंट्स, दैट इज दिस टर्म, होल डिवाइडेड में आ जाएगा x माइनस एक्स टू. सो जब हम इसको सेम इक्वेशन जो अबो वैल्यूज़ भी इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो जो भी हमने प्रीवियस निकाली है, तो वहाँ से हमारे पास जो मेन वैल्यू बन जाएगी वो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट. फिर आ जाएगा हमारे पास एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, देन इट विल बिकम एक्स माइनस एक्स नॉट, देन इट इज़ एक्स माइनस एक्स वन, साथ में आ जाएगा एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, देन इट इज़ एक्स माइनस एक्स वन एंड इट विल बी एक्स माइनस एक्स टू और डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दीज टर्म्स. तो ये आ जाएगा x एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू. सो ये हमारे पास आएगा. सो हमने क्या करना है, प्रोसीड करना है इसी मैनर में. सो प्रोसीडिंग इन दिस मैनर वी गेट, इन दिस मैनर वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, we get, so y is equal to y naught plus x minus x naught, then it will be divided difference of x naught and x1, then other term will be x minus x naught x minus x1 और divided difference of x naught x1 और x2. ठीक है, फिर इसी तरीके से सो ऑन अप टू x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू, सो ऑन अप टू x माइनस एक्स एन और साथ में डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x नॉट एक्स वन एक्स टू, सो ऑन अप टू एक्स एन. सो दिस इज द न्यूटन्स जनरल इंटरपोलेशन फॉर्मूला. सो दिस इज बेसिकली द न्यूटन्स जनरल इंटरपोलेशन फॉर्मूला. सो यही हमारे पास इसका जनरल इंटरपोलेशन फॉर्मूला है और हमने क्या करना है, इसी का यूज़ करना है. सो हैंस सॉल्व्ड. सो ये इसका प्रूफ है. सो यहाँ पे अब जब हमारा इसका प्रूफ कंप्लीट हो गया है तो अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं. सो आपने बस ध्यान रखना है कि इसका प्रूफ बहुत सिंपल है. पहले आप क्या करें कि पहले दो पॉइंट्स का डिवाइडेड डिफरेंस ले, फिर 3 पॉइंट्स का ले, फिर 4 पॉइंट्स का ले, उसके बाद वही वैल्यूज़ मेन इक्वेशन में, मेन पॉलिनोमियल में उसको सब्स्टिट्यूट कर दे और वहीं से आपके पास क्या आएगा, जो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन द वैल्यूज़, ये हमारे पास वैल्यूज़ दी है और हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है, F9 करना है. अब सबसे पहले हमें देखना है F9 हमारा कहाँ पे लाई करेगा. तो मीन्स हमारे पास जो 9 है वो 7 और 11 के बीच में लाई करेगा. मतलब हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि 9 हमारा इस वाले पॉइंट पे होगा लगभग. ठीक है, सो अब हमें वैल्यूज़ निकालनी है. तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वैल्यूज़ लिख दी हैं. जैसे 5 के साथ ये आपके पास x0 है 5, x1 है 7, x2 है आपके पास 11, फिर इसी तरीके से x3 हमारे पास जो है वो हमारे पास कितना है, x3 हमारे पास 11 हो गया, x4 हमारे पास
सॉरी x3 13 है और x4 हमारे पास 17 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये y0 से लेके y4 तक वैल्यू जो भी है हमें दी हुई है। सो अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ पहले हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना देते हैं। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के लिए अब हमने क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्शन लेना है और हमें पता है कि डिवाइडेड डिफरेंस में कैसे करना है। सो मीन्स ये अगर हमारे पास y0 है, ये y1 है, तो डिफरेंस के लिए क्या करना है हमें y1 माइनस y0, फॉर्मूला में इधर लिख देती हूँ y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0। ठीक है, सो मान के चलिए ये हमारे पास x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये हमारे पास क्या है x4 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये y0, y1, y2, y3 एंड y4 है। तो अब हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है और साथ में इन दोनों का भी लेके चलना है डिफरेंस। तो मैं लिखूंगी ये हो जाएगा 392 माइनस 150 होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये हमारे पास 7 माइनस 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आएगा 121। इसी तरीके से फिर क्या करना है, इन दोनों का लेना है सब्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा 1452 माइनस 392 होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये हमारे पास 11 माइनस 7। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 265। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2366 माइनस 1452 होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 13 माइनस, अब हमारे पास हो जाएगा ये 13 माइनस 11। ठीक है, ये हो गया 13 माइनस 11 और इधर से इसकी वैल्यू जो आएगी 457। लास्ट टर्म में आ जाएगा हमारे पास 5202 माइनस 2366 होल डिवाइडेड बाई 17 माइनस 13। तो यहाँ से जो डिफरेंस आ जाएगा ये हमारे पास आएगा 709। तो ये हमारे पास वैल्यूज आई। अब जब हमें इसका, ये हमारे पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आया, मगर जब हमें सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस करना है, मीन सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया इन दोनों का डिफरेंस, तो ध्यान रखना है जो डिनोमिनेटर में जब हमें, जैसे हम x1 माइनस x0 होगा, अब इस केस में पहले हमने इन यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लिया। मगर यहाँ पे जैसे हमारे पास इसके न्यूमरेटर में हमारे पास x1 माइनस x0 था, जैसे फर्स्ट जब हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में लिया, मगर जब हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में लेंगे उस केस में क्या हो जाएगा, जब हमें जो डिनोमिनेटर में टर्म लेनी होगी वो किस तरीके से लेनी है, वो हमें लेनी है डिफरेंस ऑफ x2 माइनस x0, मीन्स दिस 11 से सब 5 को सब्ट्रैक्ट करना है और नेक्स्ट टर्म विल बी x3 माइनस x1। सो मीन्स अगला टर्म होगा x3, 13 में से हमने क्या करना है 7 को सब्ट्रैक्ट करना है और जो लास्ट टर्म होगा वो हमें क्या करना है 17 में से हमें क्या करना है 11 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो मैं इसको लिख सकती हूँ किस तरीके से, सो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 265 माइनस 121 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5 और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 24। सिमिलरली जब हम इन दोनों का निकालेंगे और इन दोनों की डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 457 माइनस 265 होल डिवाइडेड बाई 13 माइनस 7। सो ये हमारे पास आ जाएगा 32। इसी तरीके से लास्ट टर्म हमारे पास हो जाएगी 709 माइनस 457 होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये 17 माइनस ये हमारे पास है लास्ट टर्म था 17 माइनस 11 और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 42। तो अब जब हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है जो इन यहाँ पे 32 में से 24, आपको ध्यान रखना है अब जो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिफरेंस लेंगे वो 13 से लेके 5 तक लेंगे। ठीक है, सो मीन्स 13 से अब जाएगा 5 पे और फिर जाएगा 17 से जाएगा 7 पे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सो नेक्स्ट टर्म विल बी 32 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 5। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरीके से 42 माइनस 32 होल डिवाइडेड बाई 17 माइनस 7 हो जाएगा और इधर से भी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। और जब हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लेंगे दिस बिकम 0 और यहाँ पे हमने क्या करना है, ये प्रोसीजर क्या करना है, स्टॉप कर देना है। तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, अब हमें निकालनी थी फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे, 9 पे निकालनी है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की वैल्यू हम किसके इक्वल लिखेंगे, x इज इक्वल टू 9। सो अब हमने क्या करना है, ये पुट करना है न्यूटन्स के डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में। सो आई विल राइट taking x is equal to 9 in the Newton's divided difference formula, we have
वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, सो एफ ऑफ 9 दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता था न्यूटन्स का जो डिवाइडेड डिफरेंस का वो अप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू आपको पता ही है वाई नॉट, वाई नॉट हमारे पास आ जाएगा, मैं इधर लिख देती हूँ वाई नॉट, ये होता है फिर प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, देन इसी तरीके से होता है अगली टर्म एक्स माइनस एक्स नॉट, then it is x minus x1, then it is divided difference of x naught x1 and x2 and so on up to ये आता है हमारे पास x minus x naught, then x minus x1 and so on up to x minus xn into divided difference of x naught x1 so on up to xn। तो अब हमने इसी में सब्स्टिट्यूट करनी है सारी की सारी वैल्यूज़, तो यहाँ से मैं अब डायरेक्टली लिख लेती हूँ, हमारे पास y नॉट कितना है, सो एफ ऑफ 9 वाई नॉट हमारे पास y50 हो गया, प्लस x कितना है हमारे पास 9 और x नॉट कितना है 5, सो 9 माइनस 5 होगा, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कितना है हमारा, जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस था दैट वाज 121, सो ये टर्म आ गई। इसी तरीके से प्लस नेक्स्ट टर्म बन जाएगी 9 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 7, और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस वो कितना है 24। इसी तरीके से थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 9 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 7 और 9 माइनस 11 और एंड थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस वाज 1। सो अब क्या करना है, ये जो सारी टर्म्स है इनको सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, this will become 150 plus 484, then it will be plus 192 and minus 16। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 810। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फंक्शन है f ऑफ 9 की वैल्यू आ जाएगी बाय दिस मेथड। सो ये बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है और सीधा उसमें क्या करें सब्स्टिट्यूट करें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टेबल को कैसे फॉर्म करना है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। डिवाइडेड डिफरेंस जैसे कैसे हमें लेना है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कैसे लेना है, उसके डिनोमिनेटर में टर्म्स कैसे लेने, इसी तरीके से लास्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैसे लेना है। सो थैंक यू।